क्या हाल है भाइयों। ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देखते जा रहे हो कि सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ होती जा रही है। फिर चाहे वो लॉज हो या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी ऑलमोस्ट हमारे अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारा फर्ज बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट ज़रूर करें। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा बड़ा भाई साथ का कोई भी तुम्हें मिले, जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले ज़रूर करो। जहाँ एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता, वहाँ तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा। फिर चाहे वो छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो, स्कूल में, कॉलेज में, मेट्रोज में, कहीं पर भी जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले ज़रूर करो। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज निकल कर आई, तो मानव शर्मा का केस तुम लोगों को याद होगा। जब अतुल सुभाष वाला केस हुआ उसके कुछ समय बाद एक और केस हुआ था मानव शर्मा का, जिसमें यह क्लेम किया गया था कि उसकी वाइफ का उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कनेक्शन था उसकी शादी होने के बाद भी। और इस चीज को काउंटर करते हुए मानव शर्मा ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने जितना भी उसके साथ मेंटल टॉर्चर हुआ है उस सबको उसने प्रेशर को अपना रिलीज किया था वीडियो में। और लास्ट में उसने वीडियो में क्या किया था तुम लोगों को सबको पता। और जब ये केस वायरल हुआ तो उसकी वाइफ की तरफ से एक वीडियो निकल कर आई थी जिसमें पहले तो ये बोल रही थी वो कि वो मुझे दारू पी के मारता था, मुझे टॉर्चर करता था और ये सब चीज़ें उसने ब्लेम लगाया था उसके ऊपर। फिर उसके बाद दोबारा एक वीडियो निकल कर आई थी जिसमें वो खुद एक्सेप्ट कर रही थी कि मानव शर्मा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मानव शर्मा कोई दारू वारू नहीं पीता था। हाँ उसका बॉयफ्रेंड था बट मानव शर्मा को इस बारे में नहीं पता था। ये पता था कि उसका बॉयफ्रेंड था बट ये नहीं पता था कि उसके साथ उसका फिजिकल कनेक्शन भी था। ये सब चीज़ें उसने एक्सेप्ट की थी। और तुम लोग अगर मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखोगे मानव शर्मा केस वाली, मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, तो वहां पर मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बताई हुई थी कि किसी लड़की का पास्ट क्यों मैटर करता है। अब मुझे एक अपडेट पता चला है कि मानव शर्मा की जो वाइफ थी उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जो रिलेशन था वो तो था, तब उसकी वाइफ उसके ही किसी मैरिड फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप बना लेती और एंगेजमेंट होने के बाद भी अपने मैरिड बॉयफ्रेंड के साथ मिलना जुलना चालू रखती है, फिजिकल कनेक्शन चालू रखती है। बाद में मानव के साथ वो आगरा से मुंबई शिफ्ट होती है, जिसमें एक बार मानव के पास एक मैसेज आता है जिसमें मानव की वाइफ की चीटिंग के केस के बारे में बताया होता है। जिसमें मानव के पास एक मैसेज आता है जिसमें उसकी वाइफ की चीटिंग केस के बारे में पता चलता है और ये मैसेज उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वाइफ ने भेजा था, ये कहते हुए कि अपनी वाइफ से पूछा कि उसके पास आईफोन किधर से आया। और जब मानव ने ये सब चीजें पूछना चालू की तो उन दोनों के बीच में कॉन्सिक्वेंसेज होने लग गए। दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए, कुछ बातचीत हुई, तो मानव की वाइफ ने उसके ऊपर झूठे केस डालने की, आर केस डालने की, मैरिटल आर केस डालने, झूठे डाउरी केसेस डालने की धमकी देना चालू कर दिया। और यहीं से बातचीत आगे बढ़ी और इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई, आगे की स्टोरी आपको खुद पता है। और अभी जो ये न्यूज है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑफिशियली कंफर्म हो गई है कि मानव शर्मा की वाइफ का शादी के बाद भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कनेक्शन चालू था। इसीलिए मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता जाता हूं कि पास्ट मैटर करता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं पास्ट मैटर नहीं करता, मॉडर्न जमाना है, मुझे नहीं पता भाई आप कौन से मॉडर्न जमाने में जी रहे हो, आप कौन से मॉडर्न जमाने में जी कर किसी का पास्ट एक्सेप्ट करने की फिराक में बैठे हुए, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जानता हूं कि अगर आप किसी का पास्ट एक्सेप्ट करते हो तो भाई आपका कटना तय है, अब की बलि जरूर चढ़ेगी। सिमिलरली अतुल सुभाष वाला केस हुआ, उसमें भी उसकी वाइफ को फिलहाल शायद बेल मिल गई है और अभी तक कुछ खास इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर नहीं चल रही है, ना कोई खास तरीके का कुछ एक्शन लिया गया है। इसीलिए भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो के थ्रू मैसेज पहुंचा रहा हूं कि प्लीज मैरिजेस करना बॉयकॉट करो, प्लीज़ इंडिया में बॉयकॉट करो मैरिजेस करना। खासकर उन मर्दों के लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ जिनको डेटिंग का नॉलेज नहीं है, जिनको रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं पता, जिनको लड़कियों की साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता कि लड़कियों को किस तरीके से फिल्टर करना होता है, इसे कैटेगराइज करके अपने हिसाब से अपना बेस्ट पार्टनर चूज करना होता है। जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, जो बेसिकली अपने पेरेंट्स के भरोसे पे या फिर अरेंज मैरिज के भरोसे पे बैठे होते हैं, उनको मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है मेरे भाई कि अभी के लिए वो मैरिज को बॉयकॉट करें, टोटली बॉयकॉट करें। क्योंकि भाई आपके जीवन भर की कमाई, जितना भी आप कमाएंगे, उसको कोई यूं ही आपके ऊपर कुछ भी झूठा केस लगाकर यूं ही ले जाएगा भाई, ना आपसे बर्दाश्त होगा ना हमसे बर्दाश्त हो रहा है। और आपके इसी भोलेपन का फायदा उठाकर इस चीज को बिजनेस बनाया जा रहा है, ऊपर से इसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है, क्या कहकर कि पास्ट में मर्दों ने इतना सारा काम किया है, इतना कांड किए हैं, औरतों के ऊपर इतने अत्याचार किए, तो ये सब उसी चीज का कर्मा है। कर्मा के नाम पे
आपके ऊपर किए गए क्राइम को जस्टिफाई भी किया जाता है। तो भाई यहाँ पर मत्था मारने से कोई भी मतलब नहीं है, उल्टा आपका ही नुकसान होने वाला है। इसीलिए अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है डेटिंग का, रिलेशनशिप्स का, अरेंज मैरिज के भरोसे बैठा हुआ है, भाई प्लीज बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दो मैरिजेस। चाइना के लॉज तुम लोगों ने देखा होगा, वहां के लड़कों ने शादियां करना बॉयकॉट कर दिया, बिल्कुल खत्म ही कर दिया कि हमें करनी ही नहीं है शादी। तो चाइना को अपने लॉज को चेंज करना पड़ा। सेम सिचुएशन हमें यहाँ पर भी क्रिएट करनी पड़ेगी। जब तक यहाँ के मर्द अपनी आंख खोलकर बॉयकॉट करना स्टार्ट नहीं करेंगे चीज़ों को, मैरिजेस को, तब तक हमारे देश का कानून नहीं बदलने वाला। तो सबसे पहली चीज़ भाई, ऐसे लड़के जिनको डेटिंग का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, अरेंज मैरिज के भरोसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल बॉयकॉट करना स्टार्ट करो शादियाँ। और अगर कोई ऐसे लड़के हैं जिनको डेटिंग का नॉलेज है, स्किल्स हैं, रिलेशनशिप्स की नॉलेजेस हैं, सब चीज़ पता है कि किस तरीके से कैटेगराइज करना चाहिए और अपना बेस्ट पार्टनर अगर चूज कर सकते हैं, अगर कोई उनको अच्छी फेमिनाइन लड़की मिल सकती है, तो भाई प्लीज गो ऑन, बिल्कुल आप जा सकते हो, कोई बुराई नहीं है। खासकर मैं ये वीडियो उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको नॉलेज नहीं है डेटिंग के बारे में। उनको बॉयकॉट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गेम सिर्फ वही प्लेयर नहीं हारता जो शायद कमज़ोर हो। कई बारी गेम वो प्लेयर भी हार जाता है जो प्लेयर तो बहुत तगड़ा था, लेकिन उसको रूल्स के बारे में नॉलेज नहीं थी। लेकिन अगर रूल्स की वजह से आप हार गए तो मेरे भाई आप सब कुछ हार जाओगे। आपका जीवन भर की कमाई, मेहनत, सब कुछ कोई यूं ही चुटकी बजाते ही आपके ऊपर झूठा केस लगा के लेके निकल जाएगी। भाई ऐसी नौबत आने ही क्यों देना। जब तक हमारे देश की सरकारों के मुंह पे एक तमाचा नहीं लगेगा ना, तब तक हमारे देश के कानून नहीं बदलने वाले। सबसे पहले तो मर्दों को जरूरत है कि बॉयकॉट करना स्टार्ट करें। दूसरी चीज भाई, वोट देना बंद कर दो। 0 वोट, बिल्कुल 0 वोट, किसी को मत दो। सिर्फ और सिर्फ नोटा पे बटन दबाओ, सिर्फ नोटा पे। और इस बार वोटिंग में सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों के लिए और डेवलपमेंट के लिए वोट दो। हर तरफ आप आंखें घुमाओगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटॉर्शन बिजनेस चल रहा है। अभी ANI यूट्यूबर्स को एक्सटॉर्ट करने का काम कर रहा है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, मैंने कल बनाई थी। ज्यादातर वुमन शादियों को सिर्फ अपना बिजनेस बनाकर कर रही है। शादी करो, 6 महीने, 1 महीने, 1 साल साथ रहो, झूठा केस करो, एलिमनी लो और निकल जाओ। तो भाई क्या मतलब ऐसे अपना नुकसान करवा के। बॉयकॉट करना स्टार्ट करो। दूसरी चीज भाई, जितनी तेजी से अतुल सुभाष वाला केस, मानव शर्मा वाला केस और पुनीत खुराना वाले केस जितनी तेजी से वायरल हुए थे, उतनी ही तेजी से हमें ये चीज भी वायरल करनी पड़ेगी कि हमें शादियां करना बॉयकॉट करना है। जब तक ये ट्रेंड नहीं बनेगा, #बॉयकॉट मैरिजेस, ये ट्रेंड जब तक नहीं बनेगा ना मेरे भाई, तब तक हमारी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इस चीज को एक्शन में बदलें। ना ही सिर्फ मैं वीडियो बनाऊं, ना ही आप सिर्फ मेरी वीडियो देखकर डोपामिन रिलीज करो अपने दिमाग में, बल्कि वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ और लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करो कि हमें किस चीज का ट्रेंड बनाना है। हम फालतू चीजों का ट्रेंड बहुत जल्दी बना देते हैं। अभी आप देखोगे इंस्टाग्राम पे ब्लू ड्रम वाला जो केस हुआ था मीरठ में, उसका ट्रेंड चल रहा है, उसको भी लोगों ने मजाक बना दिया है। लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती कि किसी की ट्रेजेडी आपका ट्रेंड नहीं है। इसीलिए जब हम फालतू की चीजों को शेयर करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम काम की चीजों को भी शेयर करें। जब हम एक मर्द का मजाक बना के उसको फेमस करवा देते हैं, तो जब किसी मर्द के साथ कुछ गलत हुआ है, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करो। यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी जो भी प्लेटफॉर्म आप चलाते हो, शेयर करो हर जगह। वीडियो जरूर से जरूर पहुंचनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि सिर्फ मेरे वीडियो बना देने से या फिर मेरे जैसे और क्रिएटर से या फिर मेरे से और बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियो बना देने से चीजें नहीं बदलेंगी। जब तक हम अपने लिए खुद आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम अपनी आवाज को ऊपर तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक सामने वाले ने ठेका नहीं लिया कि जिसके साथ गलत हो रहा है उसको जस्टिस देना है। जस्टिस के लिए आवाज खुद उठानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में वुमेन सेफ्टी के लिए इतनी ज्यादा बातें होती हैं, इतने ज्यादा एक्शंस लिए जाते हैं, सब चीजें टॉप पे चलती हैं। लेकिन मर्दों के लिए क्या? मर्दों के लिए आवाज कौन उठाएगा? भाई छोड़ दो किसी और से एक्सपेक्ट करना। आप खुद मर्द हो, आप खुद अपने लिए आवाज उठाना चालू करो। आप खुद अपने आप में सक्षम हो, मैं खुद अपने आप में सक्षम हूं, और मेरे जैसे ना जाने कितने सारे मर्द अपने आप में सक्षम है अपने लिए आवाज उठाने के लिए। सबसे पहला फर्ज हमारा बनता है कि हम खुद आवाज उठाना चालू करें। हम दूसरे को बोलना छोड़ दें कि आप हमारे लिए आवाज उठाओ, आप हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाते। भाड़ में जान दो, हम खुद अपने लिए आवाज उठाएंगे। वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करो, और इस चीज़ के लिए हो सके तो ट्रेंड बन जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। #बॉयकॉट मैरिजेस। जब तक अच्छी ढंग की लड़की ना मिल जाए,
बॉयकॉट मैरिजेस। हमें जेंडर न्यूट्रल लॉज चाहिए, मतलब चाहिए। पढ़ी लिखी वुमन है, ग्रेजुएटेड है, तो उसके लिए एलिमनी बैन चाहिए, मतलब चाहिए। इसके साथ ही प्रीनप्शियल एग्रीमेंट हमें लीगलाइज चाहिए, मतलब चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी डिमांड्स हैं हमारी, हमें इस चीज के लिए लगातार आवाज उठाते रहना पड़ेगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जाओ फॉलो करो। ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहां पर भी डालता रहता हूं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं, बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर, तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने।